अरे नए हैं वादे, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम हैं पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के आजादी की पाठशाला में। एंड आज की जो हमारी टॉपिक है दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं, इस बिजनेस में जितने ज्यादा नए नए लोग आपके साथ आएंगे उतनी ही तेजी से आपकी बिजनेस आगे बढ़ती है, ये आप सभी जानते हैं। एंड इस बिजनेस में जब नए नए लोगों को आपको रिक्रूट करना होता है या उन्हें इस बिजनेस में लाना रहता है, तो उनके साथ प्रॉपरली इनवाइट करना, उनकी अपॉइंटमेंट लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो आप सब इस बिजनेस को बहुत ही पैशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस में पैशन, जोश, एक्साइटमेंट, इन सभी चीजों के साथ साथ स्किल्स की भी बहुत जरूरत होती है। क्योंकि जब पैशन के साथ स्किल एडिशन हो जाता है तो आपके लिए बहुत इजी रहता है इस बिजनेस को आगे बढ़ाना। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से जो इनविटेशन एंड अपॉइंटमेंट स्किल्स है उसको आप और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप लोग फील्ड पे रेगुलर काम भी कर रहे हैं, इनवाइट करते हैं लोगों को, अपॉइंटमेंट्स लेते हैं लोगों की, बट अगर उसको बेहतर करना चाहते हैं तो आई एम श्योर आज के सेशन में जो मैं आपको सिखाऊंगी वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आज हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉपरली इनविटेशन और अपॉइंटमेंट स्किल्स को आगे ले जा सकते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं, राइट, जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं एंड मान के चलिए आपने 10 लोगों को इनवाइट की है, कितने लोग एक्चुअली आपके मीटिंग में आ जाते हैं? कहते तो काफी लोग हैं कि आएंगे, बट एक्चुअली कितने लोग आपकी मीटिंग में फिजिकली आ जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं या जूम के ऊपर आ जाते हैं? अगर आपने 10 लोगों को इनवाइट करी है, सब अपना अपना जवाब जो है, सही जवाब दिल पे हाथ रख के बिल्कुल सही जवाब जो है वो यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिखिए। मैं देखना चाहूंगी कि जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं आपकी मीटिंग्स में आने के लिए, तो एक्चुअल में कितने लोग आ जाते हैं आपके सेशंस में? सो संध्या जी ने लिखा है 2 से 3 लोग। ओके,
लेट मी सी बाकी लोग भी क्या रिप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों रीता जी ने लिखा है 1 से 2 लोग। ओके, ज्यादातर लोगों के जवाब आ रहे 1 2 3। मोना जी ने लिखा है 4 से 5। तो अगर आप देखें जो रिप्लाईज आ रहे हैं चैट बॉक्स में, और ये बहुत नेचुरल है कि जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं एक्चुअल में मीटिंग्स में ज्यादा से ज्यादा 2 3 या 4 लोग ही आते हैं, मैक्सिमम केसेस में यही होता है, राइट। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता होगा कि कोई भी नहीं आता है, ये भी हो सकता है। तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि ये जो 1 2 3 4 आप लोग कह रहे हो जो नंबर्स, अगर ये नंबर थोड़ी सी बढ़ जाए तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या आप लोगों की बिजनेस में डेवलपमेंट हो सकती है और अच्छा? अगर ये 2 से 6 हो जाए या 4 से 7 हो जाए, अगर नंबर थोड़ी सी बढ़ जाए, लोगों के आने की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए मीटिंग्स में, तो क्या आपको लगता है आपके बिजनेस की डेवलपमेंट थोड़ी फास्ट हो सकती है? यस और नो फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए और देखते हैं कि क्या रहता है आप सबका जवाब। सो मोना जी ने क्लैप करा है। आई एम श्योर कि मोना जी बड़ी खुश है कि ये नंबर अगर थोड़ी बढ़ जाए तो ऑफकोर्स बिजनेस में ग्रोथ आ ही जाता है, राइट। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको सिखाऊंगी या ये कुछ टेक्निक्स है। 1 घंटे में या 40 मिनट में हम किसी स्किल पे मास्टरी तो नहीं कर सकते हैं, बट मैं आपको कुछ आइडियाज कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। और उन टिप्स और आइडियाज को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑफकोर्स आज आपकी जो नंबर है, लोगों के आने की जो नंबर्स आपने बताई है 1 2 3 4, ये डेफिनेटली पहले से बेहतर हो सकती है, राइट। सो आई एम श्योर एवरीवन इज रेडी। सब रेडी हो चुके हैं अपने डायरी और पेन के साथ इन चीजों को आगे प्रमोट कैसे करना है इसे सीखने के लिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो फ्रेंड्स, जब हम इनविटेशन स्किल की बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि इनविटेशन स्किल इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ओके, सो जब हम इनविटेशन स्किल की बात करते हैं, ये दोनों आर्ट और साइंस है। तो इसकी विज्ञान और इसकी कला को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी और उन क्वेश्चंस को आप जो है चैट बॉक्स में उसके जवाब दे सकते हैं। सो आप लोगों से मेरा पहला सवाल ये है कि आप सबने अमेरिका का नाम तो सुना ही होगा, काफी लोगों ने विजिट भी किया होगा, घूमने भी गए होंगे, और कुछ लोगों के ड्रीम चार्ट में भी होगा अमेरिका के बारे में, राइट। सो कितने लोगों को पता है हु इन्वेंटेड अमेरिका? अमेरिका की खोज किसने की थी? लेट मी सी आप लोगों को पता है या नहीं। कितने लोगों को पता है कि अमेरिका की खोज किसने करी थी? अगर आपको जवाब पता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर्स। अभी तक आंसर्स आए नहीं है चैट बॉक्स में। आई एम श्योर कि कुछ लोगों को आइडिया तो जरूर होगा कि अमेरिका की खोज किसने करी थी, राइट। सो लेट मी चेक। फ्रेंड्स, अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की इन्वेंशन, संध्या जी ने लिखा है एडिशन, हेतल जी ने लिखा है वास्को डा गामा, नहीं। पंकज जी ने लिखा है कोलंबो, ओके, नो। अभी तक मैं सही जवाब का इंतजार कर रही हूँ। अमेरिका की खोज किसने करी थी? यास्मीन जी ने लिखा है कोलंबस, राइट। सो एक्चुअली अगर हम देखें, इसका सही जवाब ये है कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वो एक्चुअली तो निकले थे भारत की खोज करने में, बट रास्ता भटक गए थे और वो पहुंच गए थे अमेरिका, और वहां पे उन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। 800 साल पहले जहां पे जीपीएस की फैसिलिटीज नहीं थी, इतना ट्रैवल और कम्युनिकेशन इतना बेटर नहीं था, इतने साल पहले सैकड़ों मील की यात्रा करके, हजारों मील की यात्रा कर कर वो अपने घर से निकले और वो ये समुद्री यात्रा करके अमेरिका की खोज उन्होंने कर दी है। फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, आज के समय में तो ट्रैवल कम्युनिकेशन इतना बेटर हो चुका है, राइट। जीपीएस फैसिलिटीज हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, बट सैकड़ों साल पहले जब कुछ भी नहीं था, उन्होंने हजारों मील की यात्रा करी, वो घर से निकले अपने फैमिली को छोड़कर, इतनी मुश्किल यात्रा की, समुद्री यात्रा, और वो पहुंचे अमेरिका। तो क्या लगता है आप लोगों को कि इतनी मेहनत, इतनी कठिनाइयों का सामना कर कर वो अपने घर से निकले थे, हजारों मील की यात्रा उन्होंने करी, क्या आया होगा उनके मन में जिसकी वजह से उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना ज्यादा उन्होंने
अपना जो है मेहनत करके इस जगह पर वो पहुंचे। क्या आया होगा क्रिस्टोफर के मन में, उनके कोलंबस के मन में क्या आया होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये सिद्धांत लिया कि मैं एक नए जगह की खोज करूंगा। क्या लगता है आप सबको? सो लेट मी सी आप लोगों के जवाब क्या आते हैं। फिर से मैं कहूंगी, क्या आया होगा क्रिस्टोफर कोलंबस के मन में जिसकी वजह से उन्होंने हजारों मील की यात्रा करी, अपने घर परिवार को छोड़कर वो घर से निकले, समुद्री यात्रा कर डाली, बिना कोई फैसिलिटीज, बिना कोई जीपीएस के उन्होंने इस जगह की खोज कर डाली जहां कभी भी कोई पहुंचा ही नहीं था इससे पहले। फ्लोराइन जी ने संध्या जी ने लिखा है क्यूरोसिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों, कोलंबस के मन में एक जिज्ञासा था, क्यूरोसिटी था उनके मन में, कुछ नया करने का, कुछ नया एडवेंचर करने का, कुछ नए चीजों की इन्वेंशन करने की। एंड दोस्तों याद रखिए, मानव जितनी भी प्रगति कर रहे हैं आज के डेट पे, जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं इस दुनिया में, इस देश में, ये सब क्यूरोसिटी की वजह से ही हुई है। अगर हम कुछ नया इन्वेंट करते हैं, कुछ नई चीजों की खोज करते हैं, उसके पीछे एक ही कारण होता है, एंड दैट इज क्यूरोसिटी। फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर कोलंबस ने हजारों मील की यात्रा करी सिर्फ क्यूरोसिटी की वजह से। और हमारे प्रोस्पेक्ट तो 1 किलोमीटर दूर भी नहीं आते हैं। हो सकता है आप 2nd फ्लोर में रहते हो, वो 8वें फ्लोर में रहते हैं, फिर भी वो नहीं आते मीटिंग्स में बुलाने पर। क्यों नहीं आते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल है, अगर कोलंबस हजारों मील की यात्रा करके एक जगह पर पहुंच सकता है, तो हमारे प्रोस्पेक्ट्स क्यों नहीं आते हैं आदि 500 मीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी उनके मन में रहता ही नहीं है। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल, याद रखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल इन्विटेशन एंड अपॉइंटमेंट स्किल की जो है, दैट इज टू क्रिएट क्यूरोसिटी। अगर आपके मन में किसी चीज को लेकर जिज्ञासा नहीं होंगे, तो आप उस चीज को नहीं करना चाहेंगे। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? जिसके मन में जिज्ञासा होता है। एक अच्छा टीचर कौन होता है? जो स्टूडेंट के मन में जिज्ञासा पैदा कर सकता है, राइट? सो एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो जिज्ञासु होता है, जिसके मन में क्यूरोसिटी होता है। और एक अच्छा टीचर भी वो होता है जो बच्चों के मन में वो क्यूरोसिटी डेवलप कर पाता है। सो याद रखिए, पहला प्रिंसिपल, इसे नोट डाउन करिएगा अपने डायरीज पे, अपने अपने नोट पैड में, कि क्यूरोसिटी क्रिएट करना हमारे इस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट के मन में क्यूरोसिटी नहीं है, तो वो आपकी मीटिंग में क्यों आएंगे? अगर उनको सब चीज पहले से ही पता चल जाए, तो वो आपकी मीटिंग में क्यों आएंगे? कितने लोगों ने बाहुबली मूवी देखी थी पार्ट 1? कितने लोगों ने बाहुबली पार्ट 1 देखा है? आई थिंक ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, राइट? मैंने भी देखा है, एंड आप लोगों ने भी देखा होगा, राइट? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि पार्ट 1 के बाद कितने लोगों ने पार्ट 2 भी देखा है? फटाफट चैट बॉक्स में यस लिखे या हैंड रेस करें। कितने लोगों ने पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखा है, और क्यों आप पार्ट 2 देखने गए थे? क्या था आपके मन में जिसके वजह से पार्ट 2 रिलीज होने पर आप चले गए देखने के लिए? क्योंकि जब पार्ट 2 रिलीज हुई थी दोस्तों, आई थिंक भारत के ज्यादातर लोगों ने इस मूवी को देखा ही है, राइट? बट क्यों हम सब गए थे पार्ट 2 देखने के लिए? पार्ट 1 देखने के बाद हो सकता था हम पार्ट 2 ना देखने जाए, राइट? बट क्यों हम सब इस मूवी के पार्ट 2 को भी देखने गए थे? व्हाट वाज द रीजन? पंकज जी ने लिखा है जिज्ञासा, क्यूरोसिटी। किस बात की क्यूरोसिटी? क्यों पार्ट 1 बाहुबली देखने के बाद हम पार्ट 2 देखने पहुंच गए? क्या था वो? कौन सा सवाल था हमारे मन में जिसकी वजह से हम वहां पहुंचे उस मूवी को देखने के लिए? कौन सा सवाल रह गया था हमारे मन में? कौन सी क्यूरोसिटी थी हम सबके मन में? लेट मी सी कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। आशीष जी ने बहुत सही जवाब लिखा है, संध्या जी ने भी बिल्कुल सही जवाब लिखा है। हम सबके मन में क्यूरोसिटी था एक बात का, और वो है कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, राइट? सो हम सबके मन में ये क्वेश्चन रह गया था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, राइट? और इसी क्यूरोसिटी की वजह से हम सब पार्ट 2 देखने गए। मैंने तो फर्स्ट शो देखा पार्ट 2 का, ये जानने के लिए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मार डाला।
सो फ्रेंड्स, ये क्यूरोसिटी ही है जो हमें नए नए चीजें करने के लिए इंस्पायर करती है। ये क्यूरोसिटी ही है जिसके वजह से हम सब बाहुबली के पार्ट को देखने गए। सो अगर आपके प्रोस्पेक्ट के मन में वो चीज आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि वो आपकी मीटिंग्स में नहीं आएंगे। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज क्रिएट क्यूरोसिटी। तो याद रखिए, आज के बाद से जब लोगों को इनवाइट करेंगे तो उनके मन में क्यूरोसिटी क्रिएट करना आपका सबसे बड़ा काम है। दूसरी चीज याद रखिए, जब आप क्यूरोसिटी क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिए दो चीजें, दो चीजें आपको याद रखना है जब आप क्यूरोसिटी क्रिएट कर रहे हो। बी इन हरी एंड कीप इट शॉर्ट। ये दोनों रूल्स आपको याद रखते हैं जब आप कोई भी क्यूरोसिटी क्रिएट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, लोगों के मन में क्यूरोसिटी क्रिएट करने वाले हैं, तो हमेशा जल्दी में रहें और चीजों को सिंपल एंड शॉर्ट रखें, ज्यादा लेंदी ना करें। आपने देखा होगा कि जब हम पार्ट 1 देखने गए थे, आखिरी में एक सवाल हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मूवी खत्म हो गई। सिंपल था, शॉर्ट था और मूवी खत्म हो गई। सो सेम वे, जब आप अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं, आप लोगों से, प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो हमेशा जल्दी में रहिए और चीजों को शॉर्ट रखिए। कुछ लोग फोन पे अपॉइंटमेंट्स लेते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बातें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उससे क्यूरोसिटी बिल्कुल क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि बातों बातों में सामने वाला आपसे कुछ ना कुछ पता कर ही लेगा कि एक्चुअली आप कौन सी बिजनेस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, और एंड में जाके वो मीटिंग में नहीं भी आ सकता है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है जब आप इन चीजों पर काम कर रहे हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एक रोल प्ले करेंगे, और उस रोल प्ले में हम आप सभी को रिक्वेस्ट यही करेंगे कि ध्यान से उस रोल प्ले को देखिएगा, सुनिएगा और कुछ चीजों को नोटिस करिएगा। ठीक है, जो रोल प्ले अभी हम लोग करने वाले हैं, उस रोल प्ले में मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ चीजों को नोटिस करिए कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद मैं जब आप लोगों से क्वेश्चन करूं तो आप लोग जरूर अपने जवाब को चैट बॉक्स में लिखिएगा। सो इस रोल प्ले को करने के लिए मेरे साथ हिरल जी हैं। सो हिरल जी को मैं यहाँ पर, ओके, सो जस्ट वन, ओके। सो हिरल जी, आपको मेरी आवाज? यस मैम, क्लियर है। ओके, आपके से दो डिवाइस, नहीं मैम, मेरा एक ही डिवाइस है, ओनली मोबाइल। आप आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है क्लियर? हेलो, हेलो। हाँ अभी क्लियर आ रही है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम जो रोल प्ले करेंगे हिरल जी के साथ, इस रोल प्ले में हिरल जी और मैं एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। ओके, थोड़ा बहुत हमारा जो है जान पहचान है, और मैं उनके साथ ये रोल प्ले करूंगी, एंड वो बिल्कुल एक नया प्रोस्पेक्ट आप मान सकते हो मेरे लिए। बट यस, इस रोल प्ले को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि हिरल जी थोड़ा सा अपने बारे जो है आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे। सो हिरल जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है हिरल जानी। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, पैरामेडिकल स्टडी के है, और आज ये बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा खुशी से। ओके, सो दोस्तों, आपने देखा है हिरल जी ने पैरामेडिकल स्टडीज करा है, हाउसवाइफ थी मोदी केयर से पहले, बट अब इस मोदी केयर के बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली कर रही है, एंड बहुत ही पैशनेट है मोदी केयर के बिजनेस को लेकर। एंड फ्रेंड्स, आज के सेशन में अभी हम जो रोल प्ले करेंगे, यहाँ पे हिरल जी इज नॉट अ मोदी केयर कंसल्टेंट, वो बिहेव करेंगे एज इफ वो हमारे एक जान पहचान में से ही कोई एक जन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रोल प्ले, और मैं सबको कहूंगी ध्यान से सुनिएगा, उन चीजों को नोट डाउन करिएगा, और फिर जब मैं आपसे सवाल करूं तो आप चैट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो। हेलो। हिरल जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ अर्पिता जी, आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया हूँ। काफी दिनों से मुझे लग रहा था कि आपसे बात नहीं हुई, तो थोड़ा सा बात भी कर लूं और हालचाल भी पूछ लूं, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है बहुत ही टफ टाइम है।
तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप इस समय, इस कोरोना के समय, फैमिली, बच्चे, सब कुछ? बहुत ही हार्ड है अर्पिता जी मैनेज करने में तो, क्योंकि टाइम ऐसे चला जाता है, और खास करके कोरोना का टाइम आया, तब ये फील हुआ कि देखो, कैसे सडन से कोई भी मुश्किलें आ जाती है हमारी लाइफ में, और कैसे उससे हमें फेस करना पड़ता है। सही बात है, सही बात है। एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है सबके लाइफ में। एंड इस समय से सक्सेसफुली बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यस। तो आपके हस्बैंड कैसे हैं, उनका कामकाज कैसा चल रहा है? बस मेरे हस्बैंड बढ़िया है अर्पिता जी, कामकाज अच्छा चल रहा है। ओके ओके। सो हिरल जी, एक्चुअली मैंने आपको एक और चीज के लिए कॉल किया है। एंड ये है कि मैंने एक नया जो है बिजनेस स्टार्ट किया है। और ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है। थोड़ी सी टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ हम इस बिजनेस को घर पे बैठ के भी पूरे पैन इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। और क्योंकि आप महाराष्ट्र के एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन से बिलोंग करती है। एंड मैं महाराष्ट्र जो है वहां पर भी ये बिजनेस डेवलप करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि आपकी पूरी मदद ले लूं, क्योंकि अगर आपकी जान पहचान में ऐसा कोई है जो बिना पैसा इन्वेस्ट करे, बस थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ कोई एक बिजनेस को करना चाहे, क्योंकि इस समय हर किसी को एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ रही है जो यस। हालात चल रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि अगर आपके जान पहचान में कोई हो ऐसा, तो क्या मुझे आप थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे ताकि मैं उनके साथ इस कंसेप्ट को शेयर करूं? ये श्योर अर्पिता जी, मगर आप जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हो वो कॉन्सेप्ट सुनकर मुझे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी है, ये कौन सा बिजनेस है कि जो बहुत ही अच्छे से मैं भी ग्रैब कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, मैं भी अभी हाउस वाइफ हूँ, मगर मैंने पैरामेडिकल स्टडी की है, तो मैं हमेशा से सोचती थी कि अच्छी जॉब करूंगी, बट समहाउ जॉब नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप किस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं? किरण जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अगर आप हमारे साथ आ जाएं तब तो बहुत मजा आएगा। बट आज अभी मैं फोन पे आपको शायद ये पूरा डिटेल्स में ना बता पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैं इसी मीटिंग के सिलसिले में जो है एक मीटिंग बस 5 मिनट में मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं यही सोच रही थी कि जैसे आपने कहा कि आप भी इंटरेस्टेड हो, और अगर आपके जान पहचान में भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप मतलब आपकी कंफर्टेबल टाइम के अनुसार हम एक मीट कर लेते हैं जूम के ऊपर। और मैं वहां पे फिर डिटेल्स में आपको बताऊंगी। मतलब आप थोड़ा बहुत क्यों, मैं तो पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाली हूँ। तो मतलब सैटरडे अगर 2-3 बजे करीबन आप फ्री हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो मैं डेफिनेटली आपके साथ जूम पे ज्वाइन करके आपके साथ और आपके जान पहचान के लोगों के साथ ये कंसेप्ट शेयर करूंगी। श्योर श्योर अर्पिता जी, सैटरडे 2-3 बजे मैं फ्री ही हूँ और फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हो वो मुझे बहुत ही ज्यादा मन है जानने का। तो मैं हम्म। श्योर वो आपको 3 बजे का टाइम दे ही देती हूँ। आप 3 बजे का टाइम फ्री रखिए, हम जूम पर मिलते हैं, और मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटी जो आप बता रहे हो क्या है, कैसे है, क्या है, वो मुझे भी जानना है। तो हम सैटरडे 3 बजे मिलते हैं। ओके। सो हिरल जी, फिर बहुत अच्छी बात है कि आप फ्री हो सैटरडे को, तो हम सैटरडे को पक्का 3 बजे फिर मिले। मतलब क्योंकि ये जो मीटिंग है ना बहुत कम लोगों के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगर आप कंफर्म करोगे तो ही हम जो है वो सीट आपके लिए ब्लॉक रखेंगे। और आप अपने साथ कितने लोगों को लाने वाले हो वो भी अगर आप मुझे बता दें तो आसान रहेगा मेरे लिए। ये श्योर अर्पिता जी, आप सैटरडे का 3 बजे का टाइम फिक्स रखिए मेरे लिए। मैं आऊंगी, पक्का आपकी मीटिंग ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मुझे जानना है, और मैं मेरे साथ मेरी 2-3 फ्रेंड को भी लेके आऊंगी। तो आप एक काम कीजिए, मेरी और मेरी 3 फ्रेंड की टिकट बुक कर दीजिए, हम इस हिसाब से जूम पर मिलेंगे। ओके श्योर। सो हिरल जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड आप जैसे पैशनेट है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, आई एम श्योर कि ये कंसेप्ट सुनने के बाद आप भी इंटरेस्टेड होंगे। तो चलिए सैटरडे मिलते हैं फिर 3 बजे। मैं आपको इनवाइट थोड़ी देर में भेजती हूँ। ओके। सो ओके। थैंक यू हिरल जी। वेलकम, बाय। सो हिरल जी, आप बताइए आप 3 बजे आएंगे या नहीं आएंगे? पक्का आऊंगी मैम। पक्का आएंगे, राइट? सो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने और हिरल जी ने ये जो रोल प्ले यहाँ पर करा है। एंड आई एम श्योर अब मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहूंगी
कि आप लोगों ने किन किन चीजों को नोटिस किया है, क्या करने की हम कोशिश कर रहे थे इस रोल प्ले में, राइट। तो जो भी आपने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है, फटाफट मैं चाहूंगी आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट रोल प्ले थोड़ी देर में दोबारा करेंगे, बट फर्स्ट रोल प्ले में आपने जो देखा है, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन रही है, मैं चाहूंगी आप सब चैट बॉक्स में लिखे फटाफट। एंड उसके बाद मैं अपना जो ऑब्जर्वेशंस है इस चीज को लेके मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा रोल प्ले है जो बहुत सिंपल है, एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें कुछ ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, बट सिंपल कुछ चीजों के साथ हमने एक अपने प्रोस्पेक्ट से बात करी है, राइट। सो देखते हैं आप लोग क्या लिखते हैं, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस आफ्टर दिस रोल प्ले। वैशाली जी ने लिखा है शॉर्ट एंड स्वीट, ओके, मतलब शॉर्ट था कन्वर्सेशन एंड स्वीट भी था, ओके फाइन। यहाँ पे एक और चीज आया कि फोन पर बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताना है, एब्सोल्युटली डिटेल्स में हमने कुछ नहीं बात करी है। अमला जी ने लिखा है कि क्यूरोसिटी डेवलप हुई है, यस क्यूरोसिटी डेवलप हुई है यहाँ पर। प्रकाश जी ने लिखा है बात ज्यादा लंबी नहीं करनी है, ओके, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, सुपर आप लोगों की पार्टिसिपेशन है। एंड यहाँ पर संध्या जी ने लिखा है कि इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी एंड हरी तीनों चीजें इस कन्वर्सेशन में थी। तो दोस्तों आप लोगों ने जो पॉइंट्स बताई हैं, इस पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं 5 C's ऑफ इन्विटेशन। सबसे पहला सी है कन्वर्सेशन, FORM। जब हम कन्वर्सेशन करेंगे, शुरू में बातचीत करेंगे, तो हम 4 चीजों पे बात करेंगे। F फॉर फैमिली, मैंने उनके फैमिली के बारे में पूछा। O फॉर ऑक्यूपेशन, वो क्या कर रहे हैं इस समय, कैसे फैमिली को हैंडल करे, वो पूछा मैंने। R फॉर रिक्रिएशन, अभी माहौल में वो कैसे सब चीज मैनेज कर रहे हैं। और M फॉर मनी, उनके हस्बैंड का कैसा चल रहा है कामकाज, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपने नोट किया होगा कन्वर्सेशन में हमने इन चारों चीजों के बारे में बात करी है। उसके बाद सेकंड सी है कॉम्प्लीमेंट। मैंने उनको क्या कहा कि आप एक बहुत हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है, सो कॉम्प्लीमेंट किया मैंने उन्हें। थर्ड सी क्यूरोसिटी, जब वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि थोड़ा सा अगर आप मुझे बता देते, तो मैंने उनको जल्दी दिखाया कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैंने क्यूरोसिटी बिल्ड किया, शॉर्ट रखा अपने कन्वर्सेशन को। उसके बाद जो नेक्स्ट सी है दैट इज कंट्रोल, मैंने उनको स्लॉट बताया कि क्या सैटरडे 2 से 3 बजे के बीच में आप आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा यस 3 बजे मैं आ सकती हूँ। और मैंने उनसे दोबारा पूछा क्या मैं फिक्स करूं, क्या आपका सीट मैं बुक कर दूं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, आप अपने साथ कितने लोगों को ला सकते हैं। तो पूरी चीज मेरे कंट्रोल में थी, और मैंने उनकी कमिटमेंट भी ली है आखिरी में कि क्या आप श्योरली सैटरडे 3 बजे आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जब हम इन्विटेशन की बात करते हैं, दिस आर द 5 C's ऑफ इन्विटेशन। इन 5 C's के बारे हम जो है बात कर चुके हैं रोल प्ले के माध्यम से, जो आपने देखा है। तो जब आप इन्वाइट करते हैं, इन 5 चीजों को याद रखिए, इन 5 चीजों को हमें फॉलो करना है। तो कितने लोग ये कर सकते हैं, कितने लोगों को सिंपल लगा है? लेट मी हैव यस फ्रॉम एवरीवन या थम्स अप। कितने लोग ये 5 C's को फॉलो करेंगे अपनी इन्विटेशन प्रोसेस पर? क्योंकि फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि आप जो अभी इन्विटेशन फॉलो कर रहे हैं दैट इज ऑल ओके, बट उसमें अगर ये थोड़ी सी चीजें और ऐड कर दे, तो हो सकता है आपकी जो नंबर है अपने स्टार्टिंग में कही थी 1 2 3 लोग आते हैं, वो नंबर थोड़ी सी बढ़ सकती है, राइट। सो कैन आई हैव यस फ्रॉम एवरीवन? ओके, दैट्स वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं, सिंपल है, सब फॉलो कर पाएंगे। डुप्लीकेशन इज इजी। क्या ये रोल प्ले बहुत डुप्लीकेबल था? आप लोग कर पाओगे अच्छे से? ओके, सो एज आई कैन से यस फ्रॉम एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे दूसरे एक और कंसेप्ट के बारे में, जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं 3 वे कॉलिंग। आप लोगों ने काफी बार इसके बारे में सुना होगा, 3 वे कॉलिंग। और इस टेक्निक की अगर हम बात करें, ये बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको काफी बार एक्सपीरियंस किया है, एंड इट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल टेक्निक। क्योंकि इसका प्रिंसिपल जो है, 3 वे कॉलिंग की मेन प्रिंसिपल है कि सेइंग नो टू अ सक्सेसफुल स्ट्रेंजर इज डिफिकल्ट। जिसे आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, पर उनके बारे में कभी सुना होगा, बट आप कुछ नहीं जानते हैं ज्यादा डिटेल्स में, ना ज्यादा दोस्ती है आपकी उनके साथ, ऐसे लोगों को मना करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जबकि आप जानते हैं कि वो एक सक्सेसफुल पोजीशन में है, ये एक अच्छे इंसान है, तो ऐसे लोगों को ना मना करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
सो थ्री वे कॉलिंग का जो प्रिंसिपल है, याद रखिए, दैट इज सेइंग नो टू अ सक्सेसफुल स्ट्रेंजर इज डिफिकल्ट। एंड फ्रेंड्स, इस थ्री वे कॉलिंग में तीन लोग हो सकते हैं, आप, आपका प्रोस्पेक्ट और आपका जो है सीनियर अपलाइन या इमीडिएट अपलाइन, राइट। तो ये तीनों लोग मिलकर इस थ्री वे कॉलिंग टेक्निक को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एक रोल प्ले करेंगे, जिस रोल प्ले में हमारे साथ अगेन हिरल जी, अनुराधा जी इज द एरिया सेल्स मैनेजर फ्रॉम मुंबई। सो मैं दोनों को यहाँ पर जो है इनवाइट करना चाहूंगी, एंड हम तीनों लोग मिलकर यहाँ पर रोल प्ले को करेंगे, राइट। सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, so Anuradha, welcome to this session. Very much, Arpita. So friends, अभी के सेशन में अनुराधा जी जो है वो अपलाइन है हिरल जी का। हिरल जी इज अगेन अ प्रोस्पेक्ट इस रोल प्ले में, और मैं अनुराधा जी की सीनियर अपलाइन हूँ, ठीक है। तो हम तीनों लोग मिलकर इस रोल प्ले को करेंगे। सो अनुराधा, मैं चाहूंगी कि आप इस रोल प्ले को स्टार्ट करें। All right, Hiral ji, I will call you and then we will take it forward. Okay? Yes, ma'am. So, train. Hello. Hello, Hiral ji, कैसी हैं आप? अनुराधा बोल रही हूँ। हाय अनुराधा जी, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, क्या हाल चाल है? बस हिरल जी बहुत बढ़िया, आप बताएं बच्चे कैसे हैं? बस बच्चे बहुत बढ़िया है, देखो पढ़ाई चल रही है, एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस अभी भी शुरू हैं? यस, अभी भी शुरू है। मैं वैसे ही बहुत अमेज्ड हूँ कि आप बच्चों के साथ उनकी पूरी पढ़ाई के साथ आप कैसे मैनेज कर लेते हो। मतलब कमेंडेबल जॉब हिरल जी, बहुत ही बढ़िया करते हो आप एकदम। मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, अगर आपको याद हो, जब हम पार्क में मिले थे रात में। सो मैंने एक्चुअली, जब आपने मुझसे शेयर किया कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कुछ एडिशनल करने की, सो ये बातचीत जो है, मैंने आपका आइडिया शेयर किया। मेरी एक फ्रेंड है जिनको मैं जानती हूँ, अर्पिता जी करके। सो उनसे मैंने शेयर किया कि मैं उनसे आपके बारे में काफी बातचीत करती हूँ। सो वो बड़ी इंटरेस्टेड हो गई, क्योंकि वो भी बहुत ही अमेज थी ये जानकर कि आप इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हो, एंड उसके बावजूद भी आपने सोचा है इस बारे में कि आप कुछ एडिशनल करना चाहते हो। तो मैंने उनसे बातचीत की थी, क्योंकि वो भी जो है एक बिजनेस ऑलरेडी उन्होंने शुरू किया है, एंड जो है वो अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे भी शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आप कुछ एडिशनल देख रहे हैं। सो वो मेरे साथ अभी फोन पर है। सो बहुत अच्छा होता कि अगर आपके पास थोड़ा समय होता और आप उन्हें सुन लेते। तो मैं कॉल जो है वो अर्पिता जी को देती हूँ, एंड आप थोड़ा सा जाने, सो दैट हो सकता है कि आपको इससे थोड़ा बेनिफिट मिल सके। तो अर्पिता जी, ओवर टू यू। तो हिरल जी, कैसे हैं आप? हेलो अर्पिता जी, बस बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, एंड आपके बारे में मैंने काफी सुना है अनुराधा से, एंड वो हमेशा बताती हैं कि आप एक बहुत ही ऐसी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। आपकी स्टडीज जो है पैरामेडिकल आपने किया है, बट उसके बाद शादी के बाद आप काम काज में बिजी हो गए, लेकिन आप अभी भी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं। और यस, ये सुनने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उन्होंने ये भी कहा कि एज एन हाउस वाइफ, क्योंकि सब कुछ संभालना पड़ता है आपके लिए, तो आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं जो Yes. रेगुलर ट्रेडिशनल जॉब की प्रोसेस होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात करूं हिरल जी, क्योंकि हम जिस कंसेप्ट में हैं, जिस प्लेटफॉर्म में हम मैं और अनुराधा जो है काम कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ ये वुमेन के लिए, लेडीज के लिए ना एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि लेडीज के लिए, आप जैसे कि आप हो, आप स्टडीज तो किए हैं, आपके बहुत बड़े बड़े एम्बिशियस है, ड्रीम्स है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी छुप गई है, क्योंकि आप घर पे बिजी हो गए, टाइम को बैलेंस करने के जो है प्रॉब्लम है। सो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है लेडीज के लिए, जहाँ पे आप घर को बैलेंस करते हुए, अच्छे से एक बैलेंस रखते हुए अपनी लाइफ में एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। एंड आपकी तरह हमारे साथ बहुत सारी लेडीज हैं जो सिंपल से सिंपल हाउसवाइफ थे,
और आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि वो घर को भी संभाल रहे हैं अच्छे से और इस कंसेप्ट में काम भी कर रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं और बड़े ही खुश हैं। तो मैं चाहूंगी मतलब आपसे ये जानने की, तो क्या आप इस टाइप के कुछ कंसेप्ट को समझना चाहेंगे जहाँ पे टाइम भी कम मतलब मैनेज करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं? यस यस श्योर अर्पिता जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपकी इतनी अच्छी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो इतनी सारी हाउस वाइफ, सबसे पहले तो वो, और वो यहाँ से इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। और जैसे मेरे बारे में भी मैं बताऊं तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, बट जैसे ही कोरोना आया उसके बाद से एक थॉट आता है कि सेकंड इनकम सोर्स होना चाहिए। अब मैंने इतनी पढ़ाई की है, हाँ हालांकि ट्रांसफरेबल जॉब थी हस्बैंड की तो मैं जॉब नहीं कर पाई। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैं यहाँ पर रहकर भी कर सकती हूँ तो मैं श्योर उसके बारे में जानना चाहूंगी, आपसे मिलना चाहूंगी। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है हिरल जी, एंड हम आपको बताएंगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे। अनुराधा जी, मैं चाहूंगी कि आप हिरल जी के साथ एक अच्छा टाइम फिक्स करें जूम के ऊपर। एंड उसके बाद, क्योंकि हिरल जी अभी जो महाराष्ट्र में रहती है जैसे आपने कहा था मुझे पहले, तो आप उनसे टाइम फिक्स कर लें एंड देन हम लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी को उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवर टू यू अनुराधा। बिल्कुल अर्पिता। हीरल जी, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था पहले भी कि हम जो है ये अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैं मतलब अर्पिता ने आपको बताया, हम लोग घर से ही जो है इसके बारे में जान सकते हैं और घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। सो जूम मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन हमारी हो रही है, जिसके थ्रू आपको ये जानकारी जो है वो प्रॉपरली मिल जाएगी। सो आने वाले सैटरडे को 3 बजे एक मीटिंग है, और आने वाले जो ट्यूसडे है उस दिन 6 बजे एक सेशन है। तो आप बताइए आपको इनमें से कौन सा सेशन कंफर्टेबल होगा जो आप ज्वाइन कर पाओगे। ओके, एक तो अनुराधा जी मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने मीटिंग जूम पर अरेंज की है, तो मेरा शेड्यूल जो घर का भी है, जो मेरा ऑलरेडी डेली रूटीन रहता है वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा और मैं घर पे बैठकर ही जूम की मीटिंग अटेंड कर पाऊंगी। आप एक काम कीजिए, सैटरडे तो मेरी पीटीएम है, स्कूल में बच्चों की मीटिंग है, तो हम ओके, ट्यूसडे ट्यूसडे शाम को 6 बजे की मीटिंग फिक्स कर दीजिए मैम। ट्यूसडे में आपके साथ मिलती हूँ। एब्सोल्युटली हीरल जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे कहा ही था कि कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ के निकालेंगे जिससे आप जो है वो घर बैठे बैठे ही इसको जान सको। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर बेनिफिट होगा जैसे मुझे हो रहा है। चलिए आपसे मिलते हैं ट्यूसडे को 6 बजे, एंड फिर मिलके इसको जानेंगे। ओके हीरल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अर्पिता। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आपने देखा अनुराधा जी, हीरल जी जो बहुत अच्छे दोस्त थे, काफी टाइम तक वो क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे हीरल जी को, बट कहीं ना कहीं वो हो नहीं पा रही थी। इसलिए अनुराधा जी ने मेरी हेल्प ली, जो कि मैं सीनियर अपलाइन थी इस रोल प्ले में, और हीरल जी उनके लिए एक नया प्रोस्पेक्ट था। तो तीनों ने मिलकर इस कॉल को हमने क्लोज किया और इनसे अपॉइंटमेंट ली है। और इस पूरे 3 वे कॉलिंग में अगर आपने नोट किया है, अनुराधा जी ने 5 C's ऑफ इन्विटेशन को तो फॉलो किया ही है, साथ में उन्होंने अपलाइन की मदद भी ली है। तो दोनों कंसेप्ट को उन्होंने यूज करके एक सक्सेसफुल अपॉइंटमेंट उन्होंने फिक्स कर लिया। उन्होंने हीरल जी को पहले उनकी जो है नॉर्मल बातचीत करी, उनके फैमिली के बारे पूछा, उन नॉर्मल लाइफ के बारे उन्होंने डिस्कस करी। फिर उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया कि घर को संभाल के आप सब कुछ इतने अच्छे से कर रहे हो। फिर उन्होंने उनके मन में क्यूरोसिटी क्रिएट करी कि एक अपॉर्चुनिटी है जो अर्पिता जी आपको बताएंगे। फिर कंट्रोल भी अनुराधा जी ने अपने पास रखा। जैसे ही उन्होंने कहा सैटरडे, अनुराधा जी को उन्होंने कहा कि नहीं मैं सैटरडे नहीं कर पा रही हूँ। ट्यूसडे का टाइम भी अनुराधा जी ने जब इनसे लिया तो उन्होंने उनसे कमिटमेंट भी ली है। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं इस रोल प्ले में, सो अगर आपको लगे कि आप अकेले इनविटेशन प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी सेकंड जो हमने रोल प्ले करी, फर्स्ट रोल प्ले था एक प्रोस्पेक्ट और एक कंसल्टेंट के बीच में, राइट? सिर्फ 2 लोगों के बीच में था। सेकंड रोल प्ले 3 वे कॉलिंग में हमने, मैं, अनुराधा एंड एक प्रोस्पेक्ट मिलके अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं। आप दोनों टेक्निक्स को ही यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेहतर है। 3 वे कॉलिंग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कब है? जब आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो। क्योंकि जब हम किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं ना, यारी दोस्ती ज्यादा रहती है तो मुंह पे मना कर देते हैं,
जैसे कि अनुराधा ने कहा था कि बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे थे बट फिर हो नहीं पाई। ये नॉर्मली होता है कब? जब रिश्तेदारों में बात होती है या बहुत अच्छे दोस्तों में बात होती है, तो जाने पहचाने लोगों को तो हम ऐसे ही मना कर देते हैं, लेकिन किसी सक्सेसफुल स्ट्रेंजर को मना करना डिफिकल्ट होता है। और मैं हीरल जी के लिए यहाँ पे सक्सेसफुल स्ट्रेंजर थी, तो वो मुझे मना नहीं कर पाई। सो थ्री वे कॉलिंग इज वेरी वेरी सक्सेसफुल जब आपके प्रोस्पेक्ट आपके बहुत क्लोज हो, आपके फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, तो वहां आप थ्री वे कॉलिंग का इस्तेमाल जरूर करें, और ये प्रिंसिपल आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। बाकी टाइम आप 5 C's ऑफ इन्विटेशन को यूज करके भी नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। सो अनुराधा एंड हीरल जी, थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ये जो थ्री वे कॉलिंग में हमने बात करी है, इसमें नॉर्मली अगर देखा जाए तो दो टेक्निक्स हमने बात करी है, और कौन सी टेक्निक कहाँ यूज करनी है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, राइट? और ये थ्री वे कॉलिंग मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी बार एक्सपीरियंस किया है। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जब थोड़ा स्लो डाउन हो रहा था, एक दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस से आया, उन्होंने मुझे कहा कि संडे को हमें ना डिनर पे जाना है मेरे कलीग के घर पर। तो मैंने तो तुरंत मना कर दिया कि नहीं, संडे रेस्ट करना है, घर पे काम होते हैं, आपने क्यों हाँ करी है? और उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया, कलीग को, और कहा कि जो है हम नहीं आ पा रहे क्योंकि घर पे कुछ काम है। और तुरंत उनके कलीग ने उनको कहा कि स्पीकर पे डालो और भाभी से मुझे बात करनी है। और तुरंत उन्होंने स्पीकर पे डाला, और उनके कलीग ने जब मुझे उन्होंने कहा कि आई नो आप बहुत बिजी हो, संडे आपका जो है फ्री टाइम है, लेकिन डिनर के लिए तो आप घर पर भी डिनर करोगे तो टाइम निकलेगा ही आपका, तो वही टाइम आप हमारे साथ बिता लो। मेरी फैमिली भी आपसे मिलने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, वो आपसे मिलना चाहती है, कोरोना में हम लोग काफी दिनों से मिले नहीं हैं। तो जब उन्होंने मुझे ये बात कही, एंड मैं जानती थी, मैंने अपने हस्बैंड से कई बार सुना था कि उनके जो ये कलीग है बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे इंसान है, एंड सक्सेसफुल भी है। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया ना, मैं मना नहीं कर पाई। तो मैंने उनको यही कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो इतना तो मैं जरूर आऊंगी 1-2 घंटे के लिए, और मैं चली गई। सो फ्रेंड्स, ये टेक्निक मेरे पर्सनल लाइफ में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि नो, सेइंग नो टू अ सक्सेसफुल स्ट्रेंजर इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस टेक्निक को आप भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको लगता है कि जिससे आप बात करने वाले हैं वो आपसे बहुत ही क्लोज है, आपको मना कर सकते हैं तुरंत बिना कुछ सोचे समझे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जब आप अपने बिजनेस में इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर कि आपके लिए इस बिजनेस में आगे बढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके जो नंबर्स है प्रोस्पेक्टिंग के, वो पहले से कई गुना बेहतर हो जाएंगे। बट यस, जो आज टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, ये डिस्क्लेमर है कि ये दोनों टेक्निक्स ऐसा नहीं कि ये ब्रह्मास्त्र है, आप यूज करोगे तो आपके सारे के सारे 10 के 10 लोग हाँ बोलेंगे, नहीं। लेकिन यस, पहले से आपका नंबर बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है, ये इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, राइट? सो आज जो दोनों टेक्निक्स मैंने आप लोगों को सिखाई है, आई एम श्योर आप लोगों ने नोट डाउन किया है और आप इसको फील्ड पे अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। सो कितने लोग चाहेंगे इन दोनों टेक्निक्स को लोगों के साथ शेयर करना? क्योंकि जो आपने सीखा है सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, अपने डाउनलाइंस के साथ भी इसको शेयर करना है, ताकि वो भी इस टेक्निक्स को फॉलो करके अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए। सो कितने लोग रेडी हैं इन दोनों टेक्निक्स को आगे फॉलो करने के लिए? कैन आई सी यस फ्रॉम एवरीवन? सो वर्षिका जी ने लिखा है यस, संजय जी ने लिखा है यस। सो आई एम श्योर आज आप लोगों को मजा आया होगा इस रोल प्ले में, इस टेक्निक्स को सीखने में। सो इस टेक्निक्स को यूज करिए, बिजनेस को डेवलप करिए, क्योंकि बिजनेस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है, अपॉइंटमेंट्स कैसे लेनी है। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ एंड करेंगे। Thank you so much for your participation. Stay safe, stay healthy, and wish you all the best.